गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग एक सिंपल सी पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम उसका नाम कोई ना कोई रखेंगे। उसके लिए फाइल पे क्लिक करके हम लोगों ने उसका नेम चेंज करना है। जहाँ पे एक सब हेडिंग लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने अपनी फाइल जो हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं उसकी फाइल का कोई ना कोई नाम लिख देंगे, ताकि हमें पता चले कि इस फाइल के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या चीज़ क्रिएट की हुई है, क्या चीज़ डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करने जा रहे हैं, इसका नाम जो है वो लिखने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जब हम यहाँ पे शो प्रिंट ब्लीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक कलर की लाइन शो, एक मार्जिन शो हो जाता है हमें। इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास वाइट स्पेस होती है जो हम लोगों को छोड़नी ही छोड़नी होती है। ठीक है, इसके अंदर अंदर रह के हमें काम करना होता है। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू टू मेक अ पोस्ट। ठीक है, एक सिंपल से पोस्ट, एक क्यूरेशन पोस्ट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पहले डिज़ाइन देखे कि किस किस तरह के डिज़ाइन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जब हमने वो देख लिए, वहाँ से हम लोगों ने कोई ना कोई आइडिया ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम खुद स्क्रैच से कोई ना कोई बनाना चाह रहे हैं। तो व्हाट इफ़ आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू सर्च अ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज सर्च करेंगे हम लोग। पहले हम लोगों ने देखा कि डिज़ाइंस में हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके सर्च करेंगे कि बैकग्राउंड इमेज। हम लोग वहाँ से बैकग्राउंड इमेज लेंगे और कोई भी हम ग्राफिक्स में देख सकते हैं, हम फोटोज़ में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमें सुटेबल लगे हमारी कोटेशन के अकॉर्डिंग, या वट एवर वी वांट टू डिज़ाइन, जो भी हम देखना चाह रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी सर्च कर रहे हैं कि हमें कौन से वाली जो है वो पसंद आएगी, कौन से वाली अच्छी लगेगी। फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक अ पोस्ट रिलेटेड टू डिज़ाइन, तो मैं उस हिसाब से उस तरह की ले लूँगी। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई ग्राफिक्स से भी ले सकते हैं, कोई फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फ़ोटो और ग्राफिक्स में फ़र्क बताया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एक फ़ोटो ले रहे हैं जो कि हम सबसे पहले बैकग्राउंड में पुट करेंगे। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड हम सेट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ राइट करेंगे। अभी मैं बताती हूँ कि हमारे पास बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी मोर अट्रैक्टिव। ओके, आई थिंक सो कि इट्स लुकिंग राइट, इट्स लुकिंग ओके, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो है हम लोगों ने उसके फ्रंट में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हो तो हमें पता ना चल रहा हो, हमें नज़र ना आ रहा हो। हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट वो शुड बी अट्रैक्टिव, तो वो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा आना चाहिए कि व्हाट इफ़ वी वांट टू राइट एनीथिंग ऑन इट। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, वो ठीक तरीके से नज़र आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज ली हो, जैसे टॉप वाला डिज़ाइन था उसमें कोई इमेज ली हुई थी हम लोगों ने। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन, इसमें इमेज ली हुई है और उसके ऊपर हमें पता था अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और उसके ऊपर लिखा, ताकि जो हमारी राइटिंग एटलीस्ट वो प्रोमिनेंट हो। हमारे डिज़ाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका प्रोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बैकग्राउंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है या ऐसा कुछ होता है तो आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी होती है ताकि वो इतना ज़्यादा विजिबल ना हो। लेकिन जिस चीज़ को आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी फुल हाई होनी चाहिए ताकि वो आपके पास अच्छे तरीके से विजिबल हो। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर हम जो है वो राइट करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो व्हाट इफ़ मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए क्या है, मैं टेक्स्ट ऐड करूँगी। ठीक है, टेक्स्ट में जाके कोई ना कोई सब हेडिंग लूँगी मैं, और उसमें जो मैंने चीज़ लिखनी है ना सबसे पहले तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ कि मैंने ये चीज़ लिखनी है। ठीक हो गया, अब मैंने उस चीज़ को जब हमारे पास नोट कर लिया कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट अ कोटेशन दैट इज़ अबाउट के डिज़ाइनिंग इज़ नॉट एनीथिंग यू डू, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोटेशन है, एक लाइन है। अब मैंने इसके लिए डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि मैं इसको किस डिज़ाइनिंग में लिखूंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो टेक्स्ट है उसके अंदर बिल्ट इन डिज़ाइंस भी होते हैं, हम वो भी चूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके अलावा इट्स अप टू अस कि हम लोग जो लिखते हैं उसका हम फॉन्ट चेंज कर लें, उस पर इफेक्ट्स लगा लें, उस पर एनिमेशंस लगा लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने लिए जो है वो कोई ना कोई फॉन्ट स्टाइल ढूंढते हैं या कोई ना कोई ऐसा जो है बिल्ट इन टेम्पलेट ढूंढते हैं टेक्स्ट का जो कि हमें बेहतर लगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे ये वाला देखा, मुझे एक जो है वो टेक्स्ट मिला है। हम जो है इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमारा टेक्स्ट जो होता है इट शुड बी लाइक अट्रैक्टिव। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये अट्रैक्टिव वो लगना चाहिए, ये प्रोमिनेंट लगना चाहिए। और उसके अलावा ऐसा नहीं, उसकी रीडेबिलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला टेक्स्ट ऐड कर दिया, कोई ऐसा फॉन्ट चूज़ कर लिया जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से पढ़ा भी नहीं जा रहा। ऑब्वियसली राइटिंग अ कोटेशन, वो उसका एक राइटिंग वे भी उस हिसाब से होना चाहिए। और उसके अलावा उसमें हमारे पास जो चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास उसकी जो एक और चीज़ है लाइक समथिंग के उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। उसके अलावा वो रीडेबल होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए वाइल डूइंग एनी ऑफ द डिज़ाइंस। ओके,
हम लोगों ने जब कोई भी डिज़ाइन, इसमें कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल या कोई भी टेक्स्ट बिल्ट इन बेशक हम लोगों ने चूज़ किया या अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया, ठीक है, उसको कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जो इसकी सेकंड लाइन थी उसको किसी और फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखने की कोशिश करी थी, किसी और वे से। आई जस्ट वांट कि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हम लोगों को सेम डिज़ाइन लेना पड़ता है जो हम लोगों ने एक बार यूज़ किया है, उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मीन्स दैट कि आपके पास वही वाला डिज़ाइन जो है उसी वे में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वो जो है आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता चला जाए। ओके हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ कि हमारे पास इसमें एक तो कंसिस्टेंटी मैटर करती ही करती है, उसके अलावा इसको सेंट्रलाइज़्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इसको जो है वो सेंट्रलाइज़्ड होगा तभी, मतलब अपनी इसकी पोज़ीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर ये एक परफ़ेक्ट पोज़ीशन पे होगा तो ही ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना चाह रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसके साथ कोई ना कोई कंट्रास्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोई ना कोई ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स सर्च कर रही हूँ या फिर पीछे कोई ऐसी शेड सर्च कर रही हूँ जो कि मैं इसमें पुट कर दूँ, जिसकी वज़ह से मेरे वो चीज़ जो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो वो उस हिसाब से वाज़ह तौर पे नज़र आनी चाहिए। अब इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हमारे पास इसमें तो ये था कि हमारा जो टॉप वाला सारा हिस्सा है वो बिल्कुल प्लेन था बैकग्राउंड इसका, जिसकी वज़ह से हम लोगों ने इजीली राइट कर लिया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम कोई ना कोई बैकग्राउंड जो है उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। हम लोगों ने इसको व्यू में जाके देखा, अगर हमें ये ठीक नहीं लग रहा तो हम इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर लेंगे। ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा सिंपल और एम्प्टी एम्प्टी सा लग रहा है, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर कुछ बबल्स वगैरह ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो ये जब मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके अंदर बबल्स ऐड किए और उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लो कर दी, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, ऐसे लगे कि वो बैकग्राउंड में है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वो जैसे बिल्कुल फ्रंट पे रखे गए हैं। उसके बाद मैंने इसको व्यू मोड में देखा, मुझे ये ठीक लग रहा था और फिर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।